हेलो दोस्तों, मैं सचिन आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज का सेशन है सीटेट जुलाई 2024, विषय हिंदी, प्रैक्टिस सेट 6। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कुमार कनौजिया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न कह रहा है, इंसान और जानवर की भाषा में फ़र्क है। इंसान और जानवर की भाषा में फ़र्क है, तो क्या फ़र्क है वह? तो ए कह रहा है ध्वनि का फ़र्क है, बी कह रहा सुरों का फ़र्क है, सी कह रहा इंसानों की भाषा को सांकेतिक ध्वनि चिन्हों या संकेतों के माध्यम से निर्धारित किया गया है, जबकि जानवरों की भाषा को नहीं। डी कह रहा उपरोक्त में से तीनों सही है। तो पहले का कौन सा उत्तर सही है? तो है सी। क्या है सी? इंसानों की भाषा को सांकेतिक ध्वनि चिन्हों संकेतों के माध्यम से निर्धारित किया गया है, जबकि जानवरों की भाषा नहीं, जानवरों की भाषा निर्धारित नहीं की गई है। तो पहले का कौन सा उत्तर सही है? तो है सी उत्तर सही है। दूसरा कह रहा है बच्चे की भाषी क्षमता के आकलन का सही तरीका यह नहीं है। उन्होंने क्या पूछा है? नहीं, क्या यह नहीं है? तो ये कह रहा है बच्चे का व्यक्तिगत आकलन, बी कह रहा है बच्चों का सामूहिक आकलन, सी कह रहा है बच्चे द्वारा स्व आकलन, डी कह रहा है पेपर पेंसिल आकलन। तो दूसरे का कौन सा उत्तर सही है? जो सही वह है डी, पेपर पेंसिल आकलन है, जो बच्चों की क्षमता की आकलन का सही तरीका नहीं है। तो वह डी उत्तर सही है। तीसरा कह रहा है किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है। ए कह रहा शुद्ध उच्चारण, बी कह रहा सस्वर वाचन, सी कह रहा है कविता पाठ, डी कह रहा प्रतिलिपि। तो तीसरे का कौन सा उत्तर सही है? जो संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है। क्या पूछा है? नहीं है। तो वह है डी प्रतिलिपि, जो बोलने के कौशल से संबंधित नहीं है। 4 कह रहा है अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है व्याकरण शिक्षा, समाचार वाचन, सी कह रहा मौन वाचन, डी कह रहा है सस्वर वाचन। तो अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए सबसे उपयोगी उत्तर सही क्या है? तो वह है चौथे का सी, मौन वाचन, यानी मन में पढ़ना। 5 कह रहा है भाषा कौशलों में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए? लेखन, वाचन, श्रवण या उच्चारण। तो पांचवें का कौन सा उत्तर सही है? जो सबसे पहले कौशल का विकास करना चाहिए तो है सी, स्वरण यानी सुनना। 6 कह रहा है हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है। हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है अनुकरण विधि, भाषा प्रयोगशाला, डी कह रहा सी कह रहा है आगमन निगमन विधि, डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो कौन सा उत्तर सही है? तो वह है 6 का डी, उपरोक्त सभी। यानी ए कह रहा अनुकरण विधि भी आ सकता है, सी कह रहा भाषा प्रयोगशाला भी, आकलन निगमन विधि दोनों भी हिंदी भाषा शिक्षण के लिए ये सभी क्या हैं? विधियां हैं। ये तीनों क्या हैं? विधियां हैं। 7 कह रहा है शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है कक्षा के अंदर, बी कह रहा कक्षा के बाहर, सी कह रहा ए और बी दोनों, डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो 7वें का कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर है वह है सी, ए और बी दोनों है, जो कक्षा के शिक्षण कौशल का उपयोग करता है कक्षा के अंदर भी कक्षा के बाहर भी। तो 7वें का कौन सा उत्तर सही है? तो है सी। 8 कह रहा है भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है।
ए कह रहा विद्यार्थियों को अभिव्यक्त की पूरी आज़ादी, बी कह रहा भाषागत शुद्धता पर बल, सी कह रहा अध्यापक का एकालाप, डी कह रहा श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रचुर उपयोग। तो 8 का कौन सा उत्तर सही है? जो भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है, तो सही उत्तर क्या है? वह है ए, विद्यार्थियों को अभिव्यक्त की पूरी आज़ादी। तो 8वें का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है ए। 10 कह रहा है निम्नलिखित में से भाषिक सहवर्ती क्रिया नहीं है। क्या पूछा है? सहवर्ती क्रिया नहीं पूछा है। तो 10वें का कौन सा उत्तर सही नहीं है? तो वह है बी, अध्याक्षरी जो है निम्नलिखित में से भाषिक सक्रिया नहीं है, तो वह है बी पूछा है ना, हम सी लगा रहे हैं, आगे पासे क्वेश्चन हो गया है, ध्यान दीजिएगा। तो वह अनुलेख क्या है? अनुलेख। 12 कह रहा बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतरीन हो सकती है? अपने अनुभवों को लिखना, बी कह रहा है शुद्धलेख, सी कह रहा पाठा आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, डी कह रहा सुंदर लेख का अभ्यास। तो 12 का कौन सा उत्तर सही है? तो सही है वह है ए, अपने अनुभवों को लिखना सबसे बेहतरीन कौशल है। 13 कह रहा है भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है। अभिव्यक्तात्मक कौशल है सुनना बोलना, बोलना लिखना, पढ़ना लिखना, सुनना पढ़ना। तो 13 का कौन सा उत्तर सही है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो वह है बी, बोलना लिखना। और ये भी बताइए भाषा के कितने कौशल होते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए भाषा के कितने कौशल होते हैं? क्या होते हैं? कौशल होते हैं। 4 कह रहा है लिखित भाषा का प्रयोग ए कह रहा केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है, बी कह रहा कार्यालयी कार्यों के लिए किया जाता है, सी कह रहा अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, डी कह रहा केवल साहित्यिक सृजन के लिए किया जाता है। तो 14 का कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर क्या है 14 का? तो है सी, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है लिखित भाषा का प्रयोग। 15 कह रहा है कोई एक भाषा डैश डैश लिपि में लिखी जा सकती है। हाँ, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। तो क्या है? सही है कि गलत है? तो है बताइए बी, यानी सही, सभी भाषा लिपि में फेरबदल हो सकता है। तो 15 का कौन सा उत्तर सही है? तो है बी। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हुआ पूरा। यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए।